ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अनिल विज आ गया, अब तुम ठीक हो जाओ बस। ये हुड्डा साहब 6 फुट उछल के कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है। अरे कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है? अनिल विज जी कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? 7 बार विधायक बन चुके हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, हरियाणा रोडवेज की बस में जिसमें कोई सफर करना पसंद नहीं लगता, इतने झटके लगते हैं कि असलियां पसलियां हिल जाए। आप क्या ऐसा क्या च्यवनप्राश खाते हैं? लोगों का प्यार, ये है मेरा च्यवनप्राश। बिल्कुल अनिल विज जी से बातचीत कर रहे थे, लेकिन भाई टीटी को बुलाकर पहले टिकट ले लेते हैं हम भी, कहीं ऐसा ना हो। अनिल विज जी की कहना तो ये रहता है कि वे अपने सगे को भी नहीं पूछते अगर वो गलत है, इसलिए भाई सबसे पहले टिकट ले ली जाए। टीटी साहब भाई एक टिकट दे दे भाई, हम दो लोग हैं। और ली किसी ने? नहीं, मैंने वो रिन्यू नहीं करा रखा कंडीशन वाला। आपने ले ली भाई टिकट? ऐसा कर भाई, 7-8 पत्रकार हैं, उनकी टिकट काट दे करनाल से पानीपत की। कल को ये ना कहियो कि भाई फ्री में सफर करके पत्रकार। तो बिल्कुल टिकट लेनी भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अनिल विज है ये अपनों को भी नहीं बख्शते हैं, अगर अपने भी गलत होंगे तो उनको भी नहीं बख्शते हैं। 7 से 8 टिकटें ले ली गई है पत्रकार साथियों की। तो मंत्री जी खुद बस पर निकले हैं, आप देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज की बस पर सफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, साथ साथ उनका काफिला चलता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अनिल विज का एक्शन, गाड़ी खाली चल रही है, खुद बस में सफर कर रहे हैं। कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई भी की है। एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं अनिल विज। जी हाँ, 24 घंटे भी नहीं हुए मंत्रालय मिले, लेकिन उससे पहले एक ही दिन में जितनी भी समस्याएं रोडवेज में बस में सफर करने वाले लोगों को, बस स्टैंड पर सफर करने वाले लोगों को आती थी, उन तमाम समस्याओं का समाधान 24 घंटे से पहले करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के गरोंडा हाईवे पर। गरोंडा हाईवे से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज अंबाला अपने निवास स्थान से दिल्ली काम पर जाना था मंत्री जी ने, तो पहले ही दिन ठान लिया कि बस पर चलेंगे, ताकि हरियाणा रोडवेज में क्या क्या खामियां हैं उनको समय रहते ठीक किया जाए। सबसे पहले अंबाला में बस स्टैंड पर गए, बहुत सी खामियां पाई। 1 से 2 कर्मचारी अधिकारी वहां पर सस्पेंड कर दिए। करनाल आए, करनाल बस स्टैंड जो नेशनल हाईवे पर पड़ता है, बहुत सी शिकायतें वहां की भी आ रही थी। 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, ये आवाज आपको सुना करती होगी। हमने कई बार इस खबर को दिखाया, मिलियंस में ये खबर गई, लेकिन 30 रुपए में वो थाली नहीं होती है। 30 रुपए की सलाद, 30 रुपए का रायता, 30 रुपए की दाल, आदमी 30 रुपए देखकर खाना खाने बैठ जाता है। बाद में जो कैंटीन के जो बदमाश गुंडे होते हैं, वो पकड़ लेते हैं सीधा गिरेबान और कहते हैं भाई तेरा एक आदमी का खाने का बिल 400 रुपए है। तो आप समझिए बस स्टैंड की कैंटीन में खाना खाना कितना महंगा पड़ जाता है, और 10 में से 9 लोगों को मजबूरन पैसा देना पड़ता है। ऐसी बहुत सी परेशानियां थी, जिसको लेकर आज आप देख सकते हैं खुद बिजली एवं ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज इस समय हमारे साथ मौजूद है, हरियाणा रोडवेज की बस पर सफर कर रहे हैं। विज साहब एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक्शन नहीं है, ये मेरा धर्म है, ये मुझे सिखाया गया। जिस प्रकार से बच्चा जब जन्म लेता है तो घर की कोई बूढ़ी या दादी उसको एक गुड़ती देती है, वो गुड़ती एक सिंबॉलिक होता है कि ये हमारे परिवार के संस्कार हैं, तो इसको लेके चलियो। उसी प्रकार से जब कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, ज्वाइन करता है, उसको भी एक गुड़ती दी जाती है। हमने गुड़ती खा रखी है कि भाई सर्वस्व लगाकर जनता का काम करना, तो हमें तो कहीं लगा दो। मैंने तो कोई मंत्री पद मांगा नहीं था, मेरा तो सारे मीडिया में छपा। मैंने कहा मेरे को तो चपड़ासी लगा दो, मैं तो उसमें खुश हूँ और सच्ची निष्ठा के साथ करूँगा काम। लगा दो चपड़ासी किसी दरवाजे पे, एक भी भ्रष्टाचारी को अंदर नहीं जाने दूंगा, लगा दो मेरे को। मेरा काम तो काम करना मेरा काम है, और मैं 7 बार का विधायक हूँ। 7 बार कोई बनाता नहीं है किसी को, एक बार में ही जो लोग हैं ना वो पोस्टमार्टम कर देते हैं प्रतिनिधियों का। 7 बार, और 4 बार मैं लगातार बनाऊं, चौका मारा इस बार मैंने। साहब लेकिन जनता हरियाणा की 7 बार के विधायक को इस बार सीएम देखना चाहती थी, कहां पर चूक हुई? नहीं, देखो ऐसा है, ये चीजें हमारी हाईकमांड तय करती है। हाईकमांड ने देखना किसको क्या करना, दे नो बेटर। मेरा सोच का दायरा छोटा सा है, उनका सोच का दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन इच्छा आपने भी जाहिर की थी कि आप सीएम बनना चाहते हैं, अगर आपको पार्टी बनाए तो? नहीं, मैंने कोई इच्छा नहीं जाहिर करी। इच्छा जाहिर करनी होती तो आप देखिए 2009 से 2014 तक मैं भाजपा विधायक दल का नेता था मैं, और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की कब्र
मैंने ही खोदी थी विधानसभा में, सारा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। और मैं तो वो नेता पद छोड़ा, खट्टर साहब को दे दिया। खट्टर साहब आए, पार्टी ने उनको बना दिया, वो बन गए, मुझे तो कोई तरह नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पर और ना ही उस तरह का प्रचार या कोई बयान सामने आ रहा है। इक्का दुक्का बयान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा है वो 6 फुट ऊंचे उछल रहे थे कि जी बस, उन्होंने तो मुख्यमंत्री बन के सोते थे, कभी बापू बन के सो जाता था, कभी बेटा बन के सो जाता था, और कभी इस बात से दूसरे सो जाते थे कि नहीं अब तुम्हारा नंबर आएगा। और उन्होंने तो अधिकारियों को फोन पर एज सीएम आदेश देने भी शुरू कर दिए थे। जिस अधिकारी ने सुने हुए हैं ना, मेरे को पता उनका, मैं जानता हूँ सब चीज। मेरे जो भगत है ना, वो हर जगह बैठे हुए हैं, मुझे बता देते हैं कि ये से अधिकारी को बड़े बड़े आदेश देने शुरू कर दिए थे। पर वो जनता की नब्ज नहीं जानते, जनता की नब्ज अनिल विज जानता। अनिल विज जी अंबाला से निकले थे, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया। करनाल में भी आपने काफी घटिया स्तर पर क्वालिटी का जो आपने देखा होगा कि कैंटीन में किस तरह से फूड की क्वालिटी काफी निम्न स्तर की थी, साफ सफाई का ध्यान नहीं था। नहीं, उसके लिए मैंने फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को अंबाला में भी बुला लिया था कि इनके सैंपल चेक करो, और यहाँ भी बुला लिया था। कई चीजें सब स्टैंडर्ड मुझे नजर आई हैं, लेकिन उसको तय तो डिपार्टमेंट कर सकता है ना कि वो जो बिस्कुट बिक रहे हैं वो वाकई वो उसके जो एमआरपी से ऊपर भी होता है वहाँ सामान, नहीं हो सकता है। मैंने पूछे, रेट पूछे, मैंने लोगों से भी पूछा रेट वैसे कि वो क्या 120 रुपये में थाली दे रहे थे, पर वो टेंडर कितने का हुआ है वो सारे कागज देखने वाली बात होती है। उसके लिए मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कह दिया कि ये जो मैंने आज कुछ देखा है सारी जगहों पर, ये आप इसका एक कमेटी बना के किसी सीनियर IAS अफसर की अध्यक्षता में अंबाला कैंट भी, करनाल भी, और अगर हो सका आगे कहीं नजर आया, वैसे तो मुझे लगता है हरियाणा में सारे में अब तक को असर हो क्या होगा, क्योंकि अनिल विज का नाम मेरा। अनिल विज तो आज बस पे निकल गए हैं, जहां जहां से निकल रहे होंगे रोडवेज के जो अधिकारी हैं, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, हड़कंप मचा होगा उनमें। तो देखिए, आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने आज लड्डू बांटे हैं, क्योंकि अनिल विज जी सुनता सबकी, सारों की, सस्पेंड भी करता है। नहीं, गलत काम कर रहे हैं उनको ठीक करता हूँ, ठीक करता हूँ, बाकियों की सुनता भी तो हूँ मैं। 5-5 हजार लोग मेरे घर पे आते थे, मैं ही सुनता हूँ, ऐसे नहीं कोई लड्डू बांटता। सब एक सवाल पूछना चाहेंगे, करनाल और हाईवे के बहुत से लोगों की डिमांड है कि बसेस जो है ऊपर से ऊपर चली जाती है, क्योंकि करनाल का बस स्टैंड आपने देखोगे कि करनाल की शुरुआत में है, उसके बाद 6 से 7 हाईवे आते हैं। अगर किसी बहन बेटी महिला को परिवार को रात को उतरना पड़ता है तो पहली बात तो रिक्शा नहीं मिलती, और मिलती है तो 150 रुपए ही रिक्शा वाला मांगता है, क्योंकि बस नीचे से नहीं जाती है। ऐसे निर्देश दिए जाने चाहिए। नहीं, देखिए हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मुझे दोनों जगह पर जो बस स्टैंड मैंने आज मुआयना की है, मुझे पैसेंजर्स ने भी अपनी तकलीफ़ें बताई हैं। इस बस में भी मैंने लोगों से बात की, सारों से, और वो मैंने सुनी है, मैंने ड्राइवर की भी बात सुनी है, और बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहा है, बहुत अच्छा, मतलब कि तरीके से ये सारा टाइम से मैंने इसको कह दिया था कि भाई हम अपनी एक्शन कर रहे हैं, लेकिन पैसेंजर का टाइम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बस तो पैसेंजर के लिए चला रहे हैं ना। कि भाई रोडवेज के ड्राइवर्स की ड्यूटी बड़ी हार्ड रहती है, हम मानते हैं, लेकिन हम हाईवे पर रहते हैं, सफर करते हैं, खबरें करते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आपको लगता नहीं कि रोडवेज के बस की स्पीड पर अंकुश होना चाहिए, कोई ऐसे मीटर लगने चाहिए कि 80-90 से ऊपर ना दौड़े हाईवे पर? ऐसा है, ये सारा जो सारा होता है ना, ये टेक्निकल है कि किस रोड के ऊपर कितने किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई जा सकती है। ये सारा है, टेक्निकल है चीजें, इसको हम देखेंगे और इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। और कितनी खामियां पाई है, कितने लोगों को अभी तक सस्पेंड किया आपने मंत्री बनने में? 24 घंटे के दौरान अमित साहब ने 12 लोगों को सस्पेंड किया, 1 दर्जन लोग सस्पेंड हुए या 2 दर्जन लिखे अभी तक? दिल्ली पहुंचते तक तो शायद 2 दर्जन लोग सस्पेंड कर देंगे आप। नहीं, मैं तो सारों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अनिल विज आ गया, अब तुम ठीक हो जाओ बस। और अब किस तरह से सर, तीसरी बार जिस तरह से हरियाणा में सरकार बनी है, कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ा है, 2 बार का था, इस बार बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में आई है, किस तरह से काम करेंगे आपके सभी साथी मंत्री मिलकर, किस तरह से काम करेंगे? कुछ सीएम नायब सैनी को मौका मिला दोबारा? हमारी जो कैबिनेट बनी है, बहुत अच्छी कैबिनेट हमारी बनी,
बहुत ज़्यादा उनसे काम वो कर पाएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। तो बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे और लोगों ने इतिहास रचा है। आज तक नकारात्मकता के आधार पर ही सरकारें बदलती रही है। एक सरकार आई, उसने गलत काम किए, लोगों ने उसको पलट दिया, दूसरी आ गई, फिर उसने गलत काम करे, लोगों ने फिर पलट दिया, फिर वही आ गई। पहली बार है कि लोगों ने पॉजिटिविटी के आधार पर सरकार बनाई है। ये हुड्डा साहब 6-6 फुट उछल के कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है। अरे कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है। लोगों ने हमारे कामों को सराहा, हमने भ्रष्टाचार खत्म करा, हमने पर्ची खर्ची का हमने जो चलता था यहाँ पर, अब 24,000 हमने भर्तियाँ दी हैं। आप व्हाट्सएप खोल के देखो, एक एक गांव से छप रहा है कि हमारे गांव में 20 को नौकरी मिली, हमारे गांव में 30 को मिली। क्रांति हो रही है देश में, क्रांति। और इसका क्रेडिट मैं बड़ा साफ आदमी हूँ, इसका क्रेडिट मैं ज़्यादा मनोहर लाल जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये उन्होंने शुरू किया। और 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ही हमारे मुख्यमंत्री थे। ये जो तीसरी बार सरकार है, इसका बहुत बड़ा योगदान मैं मनोहर लाल जी को देना। गद्दारों के लिए आपने एक बात कही कि गद्दार जो है सुधर जाएं, हमारे प्रोग्रामों में ना आए।